हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों का सीधा सा मतलब है कि जो भी हमें लिखा हुआ प्राप्त हुआ है, तो लिखा हुआ जो साहित्य है, ठीक है, वो आता है साहित्यिक स्रोतों में। तो जो प्राचीन भारत जो है उसके बारे में अगर हम साहित्य की बात करें तो अधिकतर जो साहित्य है वो लिखा गया है 4 चीज़ों के इर्द गिर्द। वो 4 चीज़ें क्या है? धर्म, कर्म, काम और मोक्ष। इन चीज़ों के इर्द गिर्द लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास धार्मिक साहित्य अधिक है लौकिक साहित्य की बजाय, ठीक है। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक है धार्मिक साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब धर्मेतर साहित्य, जो धर्म से परे का है, ठीक है। लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में धर्म से संबंधित बातें हैं, धर्म दर्शन, ठीक है। और जो लौकिक साहित्य है उसमें जैसे व्याकरण के ग्रंथ हैं, या फिर कोई जैसे कोई नाटक की रचना की गई है, और आयुर्वेद से संबंधित मतलब कि औषधियों से संबंधित कोई ग्रंथ है, ठीक है, वो सारे लौकिक साहित्य में आते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य की, ठीक है। अब जो धार्मिक साहित्य है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण साहित्य की, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे पुराना ग्रंथ है उसके बारे में बात करते हैं। वेद है वो है ऋग्वेद। हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं। 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो है इनकी रचना के आधार पर इनको 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक है पूर्व वैदिक काल। ये सारा क्या प्रदर्शित करता है? ये वैदिक काल। क्या है ये? वैदिक काल। इनके अध्ययन से हमें जो पता चलता है ना उसको हम वैदिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। इन चारों वेदों से जो जो जानकारी मिलती है, ठीक है। अब वैदिक काल को 2 भागों में बांट देते हैं। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में एक ही वेद आता है, उसका नाम है ऋग्वेद, ठीक है। बाकी के 3 वेद जो हैं वो आते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और ये ऋग्वेद आता है पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ही 3 वेदों के अलावा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और वेदांग, उपवेद, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, ये सारा फिर उत्तर वैदिक काल के साहित्य में आता है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य में ऋग्वेद की। ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहले वेद के बारे में जान लेते हैं। जो वेद जो शब्द है, ठीक है, वो निकला है संस्कृत भाषा के शब्द है विद। विद धातु से निकला है, संस्कृत की धातु विद, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। अब जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें आर्यों की जो है उपासना मंत्र दिए गए हैं बहुत सारे क्या 1000। इसमें पहले मैं रचना काल बता देती हूँ, ठीक है। ऋग्वेद की रचना हुई है
1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में, ठीक है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। इसमें 10,552 मंत्र दिए गए हैं, लगभग 10,552 मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, मतलब कि इसमें ना आर्यों के अनुष्ठान वो बताए गए। जो आर्य लोग होते थे ना, ऋग्वेद की रचना किसने की है? आर्यों ने, है ना, आर्यों ने की है वेदों की रचना, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं, ऋषि, विभिन्न ऋषियों ने की है इसकी रचना ऋग्वेद की, और उनको ही बोलते थे आर्य, ठीक है। तो ये जो आर्य लोग होते थे ना, ये पूजा नहीं करते थे, ये यज्ञ करते थे और भगवान की उपासना करते थे यज्ञ करके। विभिन्न प्रकार के मंत्र होते थे अलग अलग देवताओं की स्तुतियों में। तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो 33 प्रमुख देवी देवता थे, 33 देवता थे जो उनके प्रमुख देवता थे, और देवियों की तुलना में देवताओं को अधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र हैं अधिकतर 10,552 मंत्र हैं ना, इनमें से जो अधिकतर मंत्र हैं वो है इंद्रदेव की स्तुति में, इंद्र देवता की स्तुति में है 250 मंत्र, और फिर दूसरे में अग्नि देवता की स्तुति में दिए गए हैं 200 मंत्र, ठीक है। और ये ऋग्वेद था। इसकी फिर आगे शाखाएं हैं ऋग्वेद की, ठीक है। आगे इसको 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। उनके नाम है शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, मांडुकायन, कायन और शांखायन, ठीक है। ये 5 इसकी शाखाएं हैं आगे ऋग्वेद की। अब हम दूसरे वेद की बात कर ले। ये सबसे प्राचीन वेद है, वैसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है। अब हम दूसरे वेद की बात कर लेते हैं। दूसरा वेद कौन सा? दूसरा वेद है सामवेद। साम का क्या अर्थ होता है? साम का अर्थ होता है मधुर गीत। साम का क्या अर्थ होता है? मधुर गीत, ठीक है। तो सामवेद जो है वो मधुर गीतों का संग्रह है। इसमें जो है गाना वगैरह के बारे में, गाने वाने स्वर हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है सामवेद में, ठीक है। तो इस वेद में जो है वो 75 नए मंत्र हैं। बाकी के जितने मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। लगभग 1875 मंत्र हैं इसमें शायद, और उसमें से 75 नए मंत्र हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब जो सामवेद है उसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं इसकी। एक है कौथुमीय, कौमुथीय की कौथुमीय, 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 जैमिनीय, और तीसरी शाखा है राणायनीय, ठीक है। ये 3 शाखाएं किसकी हैं? सामवेद की। इसके बाद अगला जो वेद आता है ये है यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडीय वेद है, प्रधान वेद है, कर्मकांडीय प्रधान वेद है। और इसमें जो है आर्यों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों के इसमें बोले जाने वाले मंत्र हैं, ठीक है। और ये जो यजुर्वेद है इसकी आगे 2 शाखाएं हैं, ठीक है। पहली शाखा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। इसमें 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय,
ठीक है। और यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसको कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ठीक है। अब मैं पिछले वेदों के पाठ करता है। अब जो ऋग्वेद का जो पाठ करता है ना उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है। और जो सामवेद का पाठ करता है उसको बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं उसको? उद्गाता। ठीक है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसमें जो है जादू टोनों के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। औषधियों के बारे में। इसमें जो है लगभग 6000 मंत्र हैं। ठीक है। और 731 इसमें सूक्त हैं और 20 मंडलों में ये वेद विभाजित है। ठीक है। अब हमने 4 वेद पढ़ लिए। अब 4 वेदों के बाद आगे जो है हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों को। ये 4 वेद हो गए। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ठीक है। ब्राह्मण तो जो 4 वेद थे ना, ठीक है, ये चारों वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। एक चीज़ भूल गई मैं, अथर्ववेद का पाठ करता होता है ब्रह्मा। ठीक है। तो जो चारों वेद है ना वो जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है संस्कृत भाषा। लेकिन ये जो संस्कृत है वो काफ़ी जटिल संस्कृत है। ठीक है। जिसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। ठीक है। तो ब्राह्मण तो पढ़ लेते थे वेद, लेकिन जो जनसाधारण थी उनकी समझ से बाहर थे। तब जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ये जो 4 वेद है ना, 4 वेद है, ठीक है, इन 4 वेदों को जो है सरल भाषा में लिखा ताकि जो जनसाधारण है वो इनको समझ सके। ठीक है। तो फिर ब्राह्मणों ने जो इन वेदों के आधार पर जो ग्रंथ तैयार किए उनको ही बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरण्यक की। आरण्य क्या होता है वैसे पता है? अरण्य बोलते हैं जंगल को, वन को। ठीक है। तो उस टाइम ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि वनों में रहते थे। ठीक है। तो ब्राह्मणों ने वनों में रहने वाले लोगों के लिए जो ग्रंथ लिखे उनको आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं उपनिषदों के ऊपर। उपनिषद, इनको ना वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषदों को क्या बोलते हैं? इनको वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंत। वेदांत अंतिम है भाग है ये वेदों का। तो उपनिषद मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, उप और निषद। ठीक है। तो उपनिषद का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो गुरु गुप्त रूप से या समीप से अपने शिष्य को देता है। ठीक है। अब जो उपनिषद है इसमें जो है धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया सिद्धांत के बारे में, ऐसी बातों पर चर्चा की गई है। और उपनिषद में ही कुछ ऐसे बातें हैं जो कि वेदों के विपरीत हैं। ठीक है। जिनमें वेदों की भी आलोचना की गई है। ठीक है। ऐसे भी कुछ तथ्य बल्कि कुछ बातें उपनिषदों में मिलती हैं। उपनिषदों की संख्या है 108। इसमें आता है जैसे कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम बता देती हूँ, जैसे ईश, केन आदि। अभी बहुत सारे, अब सबके नाम थोड़े बता सकती हूँ, है ना। 2 के बता दें मैंने, एक ईश है, एक केन है। और अब हम बात करते हैं वेदांग की। ठीक है। ये ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जो भी हमने पढ़ा, 3 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे जो है वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेदांग की। ठीक है। वेदांग शब्द से ही पता चल जाता है वैसे तो। वेदांग मतलब वेदों के अंग, है ना। तो वेदांग जो है 6 हैं। ठीक है। कितने हैं वेदांगों की संख्या कितनी है? 6।
कौन कौन से हैं ये? 3 4 5 6। एक है शिक्षा, एक है कल्प, एक है छंद, एक है निरुक्त, दिख नहीं रहे, ये देखो निरुक्त, एक है व्याकरण और एक है ज्योतिष। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वेदांगों को पढ़ने के बाद ही जो है वेद पढ़ने चाहिए, क्योंकि वेदांगों में जो है, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण कैसे करना है उसके संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो ये है वेदांग। ठीक है, ऐसी फिर आगे उपवेद भी आते हैं, धर्मशास्त्र भी आते हैं। ठीक है, पुराण भी आते हैं। पहले हम पुराण कर लेते हैं, पुराण ही कर लेते हैं हम, पुराण। ठीक है, तो पुराणों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है और पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, पुराण का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, 18 पुराण है हमारे पास। इसमें से जो है ये जो मैंने सारा पढ़ाया आपको साहित्य जो है वैदिक, 3 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, इसलिए हम इनको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे पुराणों से हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। पुराणों को ना 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और फिर जो 5वां भाग है ना पुराणों का, इसको 5 भाग में बांटते हैं, 5 भागों में। ठीक है, प्रत्येक पुराण को। फिर जो 5वां भाग है ना उसमें जो है राजा की वंशावलियाँ दी गई है, राजाओं की वंशावलियाँ। ठीक है, इसलिए उसको एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है, अब जैसे पुराणों के नाम बता दें, जैसे वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और गरुड़ पुराण है। ठीक है, तो इनसे हमें किसी न किसी जो है वंश के बारे में जानकारी मिल ही जाती है। अगर मैं बताऊं, उदाहरण दे देते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा, याद रखना, मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना पुराण है 18 पुराणों में से। ठीक है, और इस मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विष्णु पुराण है एक पुराण, कौन सा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से हमें मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसी और पुराणों से भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, धार्मिक साहित्य हो गया, इसमें अभी धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, सूत्र, उपवेद भी हैं वैसे। ठीक है, अभी इतना कर लिया, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की, जो कि धर्म से परे का साहित्य है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में हमारे पास सबसे पहले जो सबसे प्रमुख ग्रंथ आता है वो है त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक का क्या मतलब होता है? त्रिपिटक का मतलब होता है कटोरा। ठीक है, जिसमें कि 3 ग्रंथ जो है रखे जाते हैं। ठीक है, ये 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है सुत्तपिटक। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अब सुत्तपिटक में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है महात्मा बुद्ध थे ना, उन्होंने जो शिक्षाएं दी है उनको संकलित किया गया है सुत्तपिटक में। विनय पिटक में बौद्ध संघ थे जहाँ भिक्षु भिक्षुनियाँ रहती थी, उनसे संबंधित जो नियम हैं वो बताए गए हैं विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में। अब दूसरा जो ग्रंथ हम लेते हैं वो आता है जातक ले लेते हैं हम। ये जातक जो है
इसमें कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो जातक जो है इसमें 549 कहानियाँ हैं, 549 कहानियाँ दी गई हैं इसमें, और ये पाली भाषा में है, पाली भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ, ठीक। और जो है जो जातक कथाएं हैं ये 3री शताब्दी ईस्वी से 2री शताब्दी ईस्वी तक के जो भारतीय समाज है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, ठीक है। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी, सॉरी गड़बड़ होगी, मतलब कि जो है ये 3री शताब्दी, यहाँ 3 आना था, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। और इस जातक में दिया क्या गया है इन कहानियों में, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं ये, ठीक है, पूर्व जन्मों की कहानियाँ। अब जातक हो गया, त्रिपिटक हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिलिंद पन्हो की। मिलिंद पन्हो का रचनाकार है नागसेन, ठीक है। ये एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, ठीक है। तो एक यूनानी शासक था, यूनानी शासक, उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। इसके साथ इसने वार्तालाप की थी कुछ, ठीक है। और उसी को जो है इस ग्रंथ में संकलित किया गया है, ठीक है। और इससे भी हमें तत्कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो के बाद हम बात कर लेते हैं ललित विस्तार की। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है और इसकी रचना जो है नेपाल में की गई है। ये भी हमें बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं महावंश और दीपवंश। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही ग्रंथ है। तो जो महावंश दीपवंश की रचना हुई है 4ठी शताब्दी में, और महावंश की रचना हुई है 5वीं शताब्दी में। इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई है श्रीलंका में, ठीक है। तो ये उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और जो महावंश है दीपवंश की तुलना में जो महावंश से जानकारी प्राप्त होती है उसको अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित अगला ग्रंथ आ जाता है हमारे पास कथावथु। इसकी रचना हुई है 252 ईस्वी पूर्व से 251 ईस्वी पूर्व के मध्य, और इसकी रचना की है मोगलीपुत्र तीसरे। तो मोगलीपुत्र अशोक जो था ना, सम्राट अशोक, उसने बौद्ध धर्म से संबंधित 3री महासभा का आयोजन किया था और 3री महासभा की अध्यक्षता इसने की थी, मोगलीपुत्र तीसरे। और इसने इस ग्रंथ की रचना की है कथावथु, ठीक है। इससे भी हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, अब जो संपूर्ण जैन साहित्य है ना उसको बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं उसको? आगम। आगम का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें आता क्या क्या है? इसमें आते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल
सूत्र, इस सारे को बोलते हैं आगम। ये सारा जो है इसमें सिद्धांत दिए गए ना, आगम का मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। अगर हम कुछ ग्रंथों का उदाहरण लेना चाहें तो इसमें जैन साहित्य से संबंधित एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये लिखा है भद्रबाहु ने। इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है, तत्कालीन भारत के बारे में। उसके बाद एक है हेमचंद्र सूरी का, हेमचंद्र सूरी का त्रिष्टिशकाला पुरुष सूत्र, त्रिष्टिशकाला पुरुष सूत्र। और एक है वरारुचि का, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, वरारुचि का प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश। वरारुचि ने लिखा है, क्या लिखा है इसने ग्रंथ? प्राकृत प्रकाश। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो ये था जैन साहित्य। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, मतलब जो धर्म से परे लिखा गया है, ठीक है। अब लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये ग्रंथ का नाम लिखा है मैंने, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, वो भी उच्च कोटि का, ठीक है। इसकी रचना की है महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि जी ने, ठीक है। ये व्याकरण के बारे में बताता है, लेकिन इससे हमें जो है भारत के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाती है। और एक है महाभाष्य। महाभाष्य ये लिखा है वसुमित्र ने, सॉरी महाभाष्य का लेखक है पतंजलि, सॉरी पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। पतंजलि ने जो है महर्षि का पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ था ना अष्टाध्यायी, इसके ऊपर ही भाष्य लिखा है, जो टीका लिखा है, ठीक है, वो है महाभाष्य, ठीक है। इसके ऊपर आधारित है जो कि, ठीक है। इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। वैसे नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये संबंधित है राजनीति से, और इसकी रचना की है कौटिल्य ने। वैसे ये विवाद का विषय भी है कि इसकी रचना वास्तव में कौटिल्य ने की है या नहीं की है, लेकिन मतलब कि वैसे यही माना जाता है कि कौटिल्य ने की है इसकी रचना। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कौटिल्य था ना, वो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये, प्रधानमंत्री। इसको विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत में इसकी रचना की है, और इसके 15 भाग हैं, ठीक है। 15 खंडों में विभाजित है, मतलब 15 भाग से मेरा मतलब है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की है विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध नाटककार था अपने समय का। तो ये जो ग्रंथ है इसमें उसने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस ग्रंथ से, इसकी सफलताओं के बारे में। विशाखा दत्त ने एक और ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ से हमें जो है एक इसमें स्टोरी बताई हुई है, नाटक है ये भी। तो इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार नंद वंश का
अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। इससे हमें ये जानकारी मिलती है। इसके बाद हम कालिदास की रचनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय और मालवी काग्निमित्र, ऋतु संहार, ऐसी ये सारी रचनाएं किसकी? कालिदास उच्चतम कोटि के कवि हुए हैं और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट था, बहुत फेमस, ठीक है, तो इसलिए कालिदास भी बहुत फेमस हैं भारत में, तो इसलिए उनको भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि हुए हैं और इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं, और भी रचनाएं हैं इनकी बहुत सी। इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं। एक रचनाकार हैं, पहले रचना लिखते हैं, मृच्छकटिक इस ग्रंथ की रचना की है शूद्रक ने, और ये जो ग्रंथ है ये हमें गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।